हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है वो काफी अच्छी चल रही होगी। हमने पिछले कुछ दिनों में टेंस शुरू किया है और प्रेजेंट का पूरा चार तरह के टेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने रिसेंटली पास्ट शुरू किया है और पास्ट में हमने पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ के खत्म कर दिया। आज हम जिस टॉपिक पे जिस टेंस को शुरू करने वाले हैं वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेहद ही आसान टेंस है जिसे आप बड़ी ही इजीली सीख पाएंगे और इससे अपने डे टू डे डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर वीडियोस भी आपके पास आते रहें तो आप सब्सक्राइब के बटन के ठीक बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी आप दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पास्ट की पहचान जो होती है वो उसके वाक्य के अंत में था, थे, थी या फिर आ, ई, ए की ध्वनि से खत्म होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि क्रिया जो होती है वो जारी रहती है, चलती रहती है। तो आइडेंटिफायर्स देख लेते हैं। आइडेंटिफायर्स होंगे कि वाक्यांत यानी वाक्य के अंत में क्रिया का जारी रहना या फिर मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रहा था, सॉरी क्योंकि पास्ट है ये, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हिंदी का वह वाक्य जिसके अंत में मुख्य क्रिया का जारी रहना पाया जाए अथवा मुख्य क्रिया के साथ वाक्य का अंत रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि से हो तो हम उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियमानुसार करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उदाहरण। वह सो रहा था, इसका मतलब सोने की क्रिया जारी थी। और देखिए ये था है ना, था है, इसका मतलब ये पास्ट
क्रिया देखेंगे, सोना, सोना यानी सो रहा, यानी सोने की क्रिया जारी थी, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं बैठा था, यानी बैठने की क्रिया जारी थी। कोई जरूरी नहीं है कि रहा था, रही थी, रहे थे, आए। हो सकता है कि कुछ ऐसी क्रियाएं भी आए जिनका जारी होना पता चले लेकिन रहा था, रही थी ऐड ना हो उसमें। मैं बैठा था, जैसे बैठने की क्रिया जारी थी, दैट मीन्स ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो, बेसिक सी चीज है। हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी ऑर्डर में होना चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इस पर्टिकुलर टेंस के लिए क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब दो भाग में टूटता है, एच वर्ब प्लस एम वर्ब। एच वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, एम वर्ब यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर टेंस के लिए जो एच वर्ब होगा वो होगा वाज और वर प्लस मेन वर्ब में जुड़ेगा आईएनजी, क्योंकि क्रिया जारी है और जब भी क्रिया जारी होती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, और ऑब्जेक्ट। ये हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो होने वाला है इस पूरे टेंस में। और एज पर द सेंटेंस टाइप विल बी मेकिंग फ्यू चेंजेस विद दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी पॉजिटिव के लिए है, फिर नेगेटिव आएगा, फिर इंटरोगेटिव आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो उनके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहेगा। तो चलिए, हमने जो ऊपर कुछ वाक्य देखे उदाहरण के तौर पे, इनको ट्रांसलेट करते हैं। वो सो रहा था, वो बोलिए, वह बोलिए, बात एक ही है। वह सोया हुआ था, वह सो रहा था, बात एक ही है। तो ट्रांसलेट करें, ही, चूंकि वो लड़का है, ही सब्जेक्ट पहले आ गया, सोने की क्रिया वही करा तो ही के साथ लगेगा वॉज, स्लीप मतलब सोना, उसमें आई फुल स्टॉप, ही वॉज स्लीपिंग। मैं बैठा था। अभी तक आपने देखा आई के साथ डू लगते हुए, आई के साथ हैव लगते हुए, लेकिन इस पर्टिकुलर टेंस में आप देखेंगे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वही आई के साथ भी यूज होगा, यानी यहाँ पे आई के साथ वॉज लगेगा, है ना। तो यहाँ देखें, आई वॉज यानी मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग। और टी के ठीक बगल में आई है, यानी टी डबल बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई एक वॉवेल है और टी एक कॉन्सोनेंट है, और जब भी ऐसे सिचुएशन में हमें आईएनजी ऐड करना होता है तो हम लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं, यानी एक टी ऐड कर दिया फिर आईएनजी ऐड कर दिया। आई वॉज सिटिंग। आई होप आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी। तुम सच बोल रहे थे, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी बोलने का काम कौन कर रहा है? तुम। अब सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी वर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, है ना। आपको मैं दिखा दूं, यू के साथ यहाँ पे लगेगा वर। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वर लगेगा, बस आई के साथ वॉज लगता है। और बाकी वॉज किसके साथ लगता है आपको पता ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, यानी ही सी इट किसी का नाम हो गया, सबके साथ वॉज लगेगा। यू वर, तुम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? यू वर सच बोल रहे थे, यानी यू वर टेलिंग। स्पीकिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पीकिंग हमेशा लैंग्वेज होता है, ठीक है। यू वर टेलिंग, स्पीकिंग मतलब होता है बात करना या किसी भाषा को बोलना। यू वर टेलिंग, तुम बोल रहे थे क्या? सच, द ट्रुथ, टेलिंग। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
हम लोग रो रहे थे। इसको कैसे करेंगे देखेंगे कि क्रिया क्या है, रोना। रोने को क्या काम कौन कर रहा है, हम लोग, यानी वी। हम लोग की अंग्रेजी हो गई वी, है ना। लोग की को अंग्रेजी नहीं लिखना है यहाँ पे, वी पीपल नहीं लिखना, सिंपल वी। वी, वी के साथ वर लग गया, क्यों, क्योंकि एक से अधिक लोग हैं, वी वर। रोने की क्या होता है, वीप या क्राई, वीप और आईएनजी, वी वर वीपिंग। तो क्या, वे लोग दिल्ली जा रहे थे। वे लोग रिश्ते जा रहे थे, तो दे वर गोइंग, जा रहे थे, गोइंग। और दिल्ली, हमको पता है गो के बाद से टू लगेगा तभी हम डेस्टिनेशन लिख पाएंगे, गोइंग टू दिल्ली। एक और सेंटेंस देख लेते हैं पॉजिटिव में। राधा मुस्कुरा रही थी। तो सब्जेक्ट यानी मुस्कुराने का काम कर रही थी राधा। राधा के साथ लगेगा वॉज, एक लड़की ही सिर्फ। राधा वॉज स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी। स्माइल के अंत में ई आता है, लेकिन चूंकि हमें आई एन जी जोड़ना है तो हम ई को हटा देते हैं और आई एन जी जोड़ देते हैं। ये आपको मैंने बताया था कम में, कम है कमिंग, तो उसमें ई हटा के आई एन जी जोड़ देते हैं। तो लास्ट में अगर ई आया तो उसको हटा देते हैं और आई एन जी। राधा मुस्कुरा रही थी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम सब, तुम सब पत्र लिख रहे थे। ठीक। तो तुम सब जब आए, तुम लोग है तो समझ में आता है यू, है ना। ये तुम सब जब आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल ऑफ यू या यू ऑल। ठीक है, ठीक है। और वर्ड तो लगेगा ही क्योंकि कई लोग हैं। वर्ड लिख रहे थे, राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी ई होता है, आईएनजी जोड़ना है तो नहीं जोड़नी, इसको आईएनजी कर देंगे, राइटिंग, राइटिंग। लेटर्स, क्योंकि आप कई लोग हैं ना, एक लेटर तो लिखेंगे नहीं, तो लेटर्स। ठीक है, चलिए फिर अब हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक। एक सेंटेंस करते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं, फिर स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। तो नकारात्मक वाक्य अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट जोड़ देना होता है इंग्लिश में, और हिंदी में तो नहीं, बस ऐड करना है। आइए फिर करते हैं। मैं हंस नहीं रहा, हंस नहीं रहा था, मैं हंस नहीं रहा था। क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, आई के साथ वॉज लगता है, और चूंकि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, ये हर जगह यही अप्लाई होता है पॉजिटिव में। पॉजिटिव को नेगेटिव कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। आई वॉज नॉट, मैं नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, हंसने का काम, यानी लाफ, LAUGH ING, लाफिंग। आई वॉज नॉट लाफिंग। ठीक है। तुम
फिल्म नहीं देख रहे थे। इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले हमको देखना है कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसके लिए। तो पहले हम स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसी से पता चल जाता है। आई क्या है? सब्जेक्ट है, यानी हमें लिखा है सब्जेक्ट। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी एच वर्ब, यानी सिंपल सी बात है, वाज और वर, दो ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, वाज और प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है गोइंग फॉरवर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है, चलिए इसके बेसिस पे इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन? क्रिया को करने वाला। क्रिया क्या है? देखना। तो देख कौन रहा है? तुम। तो यू हो जाएगा, यू। इस सेंटेंस में यू, जिससे देखने की उम्मीद की जाती है। देन हमें वॉज और वर्ड में से कोई एक लिखना है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। यू के लिए डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, तो यू के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? वॉज नहीं, बिल्कुल नहीं, वर्ड। यू वर्ड, भले से यू एक अकेला बंदा है, लेकिन हमेशा वर्ड यूज होता है। आई तो एक्सेप्शन है ही, है ना? इसीलिए लोग इंग्लिश पढ़ना छोड़ देते हैं, कहते हैं बी यू टी बट और पी यू टी पुट। ऐसा क्यों भाई? तो भाई है ही अंग्रेजी में, ऐसा क्या कर सकते हैं, है ना? नॉट एज सिंपल एज संस्कृत, जो जस्ट लिखती तस्पति वाला हाल नहीं है। यू वर, लेकिन एक बार अगर आप सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। यू वर, अब देखिए नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद। यू वर नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब क्या है? देखना। तो यहाँ पे देखिए लुक होगा, सी होगा या वॉच होगा। तो जब भी हम किसी चीज को देख रहे होते हैं और बड़े मन से देख रहे होते हैं, एंग्रेव्ड होते हैं, तो हम वहां पे वॉच करते हैं। और अगर जिस चीज को देख रहे हैं वो मूव रही हो रही है कॉन्टिन्यूसली, और हम इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं उसे पर्टिकुलरली, ज्यादातर टाइम इंटरेस्ट लेके, तो हम वॉच लिखते हैं। तो वॉचिंग, यू वर नॉट वॉचिंग, तुम नहीं देख रहे थे फिल्म, दी मूवी। Might be you were seeing the movie, like sometimes your head was towards the screen where the movie was going on or playing, but you were not fully interested in that movie. That's why we are using watching. Okay, दो चार sentences करते हैं इसमें। वे लोग शोर नहीं मचा रहे थे। वे लोग यानी दे पीपल मत कर लेना मेरे भाई, दे के साथ लगेगा वर्ड, वेरी कॉमन। दे, वर के बाद लगेगा नॉट, दे वर नॉट, वो क्या नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट। शोर मचाना, शोर मचाने को इंग्लिश बोलते हैं मेकिंग अ नॉइज, लेकिन चूंकि कई लोग थे तो हो जाएगा मेकिंग नॉइज। दे वर नॉट मेकिंग नॉइज, ठीक है। कोमल अंग्रेजी नहीं बोल रही थी। कोमल सब्जेक्ट है, कोमल के साथ वॉज लगेगा, क्योंकि वर तो लगेगा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। उसके बाद से नॉट, कोमल वाज नॉट बोलना, और ये चूंकि एक भाषा है अंग्रेजी, तो यहाँ क्या होगा? स्पीकिंग, टेलिंग नहीं होगा, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं नेगेटिव में। हम लोग
चाय नहीं पी रहे थे, क्या हो जाएगा? We were not। देखो चाय पीने की मीन्स कई चीज हो सकती है, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, या फिर आप हैविंग भी बोल सकते हो, हैविंग टी। ठीक है, चलिए भैया अब तो नेगेटिव भी पढ़ लिया हमने, बचा इंटेरोगेटिव। आइए, ये थोड़ा लंबा हो जाता है इंटेरोगेटिव, क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के होते हैं ना इंटेरोगेटिव, टैरो टैरोगेटिव्स सेंटेंसेस, प्रश्न वाचक वाक्य क्वेश्चन मार्क के साथ। क्या होगा? एक पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं किताब खरीद रहा था। चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसको। हमें पता है आई, मैं, आई के साथ वॉज, खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, बी यू आई आई एन जी, बाइंग, आई वाज बाइंग क्या? किताब। अ बुक, द बुक, कुछ भी लिख सकते हो, अ बुक। ठीक है, वाज बाइंग अ बुक, मैं एक किताब खरीद रहा था। चलिए अब इसको हमें इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। क्या पहले लगाइए बाद में लगाइए, एक ही बात है। क्या मैं किताब खरीद रहा था, या फिर मैं किताब खरीद रहा था क्या? हाँ देखिए, सिंपल सा रूल है। क्या करते हैं हम? जब भी पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव में शिफ्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कर देते हैं। किस केस में? जब यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है। अगर वो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है तो भी वही करते हैं, बस डब्ल्यू एच वर्ड जो है उसको सबसे ज्यादा पहले लिख देते हैं, एज सिंपल एज दैट। लेकिन कुछ केसेस में अलग भी हो जाता है, जैसे बताया था मैंने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में कब से अगर ये है तो सिंस व्हेन ये आ जाता है ना? इस तरह की चीजें भी होती हैं अक्सर। अब देखिए, क्या मैं किताब खरीद रहा था, तो क्या हो जाएगा भाई? वो हेल्पिंग वर्ब वॉज था तो वॉज पहले आ गया, और जो कि पहले आया तो कैपिटल वॉज आई बाइंग अ बुक, क्वेश्चन। क्या वे लोग अपना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है अपना, हर जगह अलग अलग इसके इंग्लिश टर्म्स होते हैं, इंग्लिश स्पेलिंग्स होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। क्या वे लोग अपना घर बेच रहे थे? ठीक है, तो उसको खुलकर हम करेंगे वे लोग यानी दे। इसके लिए हमारा वर लगेगा तो वर को पहले कर दो, वर दे सेलिंग मतलब बेचना, वर दे सेलिंग क्या? अपना घर, अपना घर। देखिए अपना की इंग्लिश अलग अलग प्रोनाउंस के लिए अलग अलग होती है ना? यहाँ पे होगा देयर, टी एच ई आई आर, देयर हाउस। होम नहीं करेंगे क्योंकि होम ऑलरेडी अपना होता है, उसमें जुड़ा होता है हाउस। ठीक है, जैसे देयर होम नहीं कर सकते, वो सुपर फ्लावर्स हो जाएगा। आगे के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के, तो आप इतना याद रखिए कि अगर आप माई, योर, देयर, हिज, हर लिख रहे हैं तो हाउस लिखेंगे, होम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि किस पर्सन के साथ क्या पॉजिटिव केस आता है। पॉजिटिव केस बोलते हैं इसको, है ना, पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो आई के साथ जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, आई में होता है क्या? मैं, के साथ जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई, मतलब मेरा। ठीक है, माई, माइन भी होता है, देखिए वो ऑब्जेक्ट में जो ज्यादातर अलग तरह से यूज होता है, वो भी मैं बता दूंगा किसी दिन। यू, ये सेकंड पर्सन होता है, यू के लिए होता है योर, तुम्हारा। ठीक है, लेकिन हर जगह
इनका मतलब अपना ही होता है। ठीक है, अगर सेम सब्जेक्ट आया हुआ है तो, है ना, अगर सब्जेक्ट ये है और उसके लिए अपना इंग्लिश में दो, आप ये वी मीन्स होता है हम, और ओ यू आर आवर मीन्स होता है हमारा। ठीक है, और जब सब्जेक्ट वी रहेगा तो अपना इंग्लिश भी आवर ही होगा। ठीक है, दे, THEIR, देयर, ये THERE वाला देयर नहीं है, ये THEIR वाला देयर। इसका मतलब ये होता है उनका, दे मतलब होता है वे, और देयर मतलब होता है उनका, और इसका मतलब अपना भी होता है इस पर्टिकुलर प्रोनाउन के लिए। ही के लिए, ही का मतलब वह, और हिज का मतलब उसका। उनका भी बोलते हैं जब इज्जत दे रहे होते हैं, मालूम ही जो पर्सन है वो बड़ा है तो उनका ही बोलोगे, सिंगुलर पर्सन के लिए भी। तो ऐसा नहीं कि हिंदी में उनका आया है, अगर वो सिंगुलर पर्सन के लिए आया तो आप देयर लिख दीजिए, नहीं, हिज ही लिखेंगे। इंग्लिश जो होता है वो टोन डेफ होता है, किसको इज्जत देनी है किसको नहीं देनी है वो उसको नहीं समझ में आता। यू मतलब आप भी होता है, यू मतलब तुम भी होता है। अब सोच लो, हिज उसका या अपना। अभी मैं इसके कुछ यूजेस भी करके दिखा दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। शी का लिए होता है हर, उसकी, उसका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लड़की का भी भाई अगर बोलते हैं तो उसका भाई बोलते हैं, उसकी भाई नहीं बोलते, है ना। उसका उसकी, इसका भी मतलब उसका उसकी हो सकता है। अब इट के लिए हो जाता है इट्स। ठीक है, पॉजिटिव केस नहीं लगाते यहाँ पे। और ठीक है, दैट्स इट। अगर किसी का नाम है, जैसे मान लो कि राम है, यहीं पे लिख लेते हैं, मान लो राम है, तो उसके लिए भी हिज ही होगा। अगर सीता है, कोई कोई लड़की है, तो उसके लिए भी हर ही होगा, है ना। ठीक है, चलिए अब इनका यूज भी कर लेते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं पहले देख लेते हैं। क्या वे लोग अपना इंटरोगेटिव, क्या मैं, क्या मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, रहा था, सॉरी ये तो हम पास्ट में है। क्या मैं अपना पैसा खर्च कर रहा था, देखो अब मैं के साथ अपना है, तो क्या होगा आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन फिलहाल तो हमें ध्यान देना है इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखना होगा, तो हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉज आई, क्या कर रहा था मैं, खर्च कर रहा था, यानी स्पेंडिंग। क्या खर्च कर रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा, और कैसा पैसा है, अपना पैसा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अपना इंग्लिश होगा माई मनी। क्वेश्चन, क्या तुम अपने भाई को बुला रहे थे, क्वेश्चन। तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, वर्ड, वर्ड यू, क्या तुम बुला रहे थे, इनवाइटिंग, वर्ड यू इनवाइटिंग, इसको, अपने भाई को। तो यू के लिए अपना भी इंग्लिश हो जाएगा योर ब्रदर। और को की कोई अंग्रेजी होती नहीं है, मैंने आपको बताया। वेर यू इनवाइटिंग योर ब्रदर, अनलेस को जो है वो इस तरह से आए, जैसे मैं घर को जा रहा हूँ तो वहां पे टू लिखते हैं, अदरवाइज को की कोई अंग्रेजी नहीं होती। वेर यू इनवाइटिंग योर ब्रदर, क्या हम, क्या हम अपनी शिक्षक
को गिफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए मैं इंग्लिश ही लिख देता हूँ। जब हिंदी नहीं याद आ रहा तो इंग्लिश ही लिख देता हूँ। क्या हम अपने शिक्षक को गिफ्ट दे रहे थे? उपहार होता है। क्या हम अपने शिक्षक को उपहार दे रहे थे? तो क्या हो जाएगा? हम के लिए तो वर होगा, वर वी गिफ्टिंग या गिविंग, है ना? वर वी गिविंग गिफ्ट, गिफ्ट। अब यहाँ पे भी मैंने एक चीज बताया था, जब कोई डिस्प्लेसमेंट हो, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक कुछ जा रहा हो तो टू लगाती हैं। तो यानी ये जो गिफ्ट है ना, वो जा रहा है हमारे हमारे पास से शिक्षक के पास। तो गिफ्टिंग, गिविंग गिफ्ट टू आवर। देखिए अपने इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा? वी के लिए आवर, आवर टीचर। ठीक है, क्वेश्चन। क्या वे लोग अपने विद्यालय जा रहे थे? वर, क्योंकि दे है तो वर, वर दे गोइंग टू देयर, यानी उनका। अपने इंग्लिश देयर होगा, देयर स्कूल। ठीक है, तो अभी तक हमने इंटेरोगेटिव देख लिया। अब हम डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंटेरोगेटिव भी देख लेंगे। उससे पहले हम इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड वाले देख लेते हैं, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है? क्वेश्चंस, ठीक है, सेंटेंस। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स में हमको पता है क्या क्यों कैसे, जैसे सब बीच में आ जाते हैं। जैसे तुम सो क्यों रहे थे? क्वेश्चन, तुम सो क्यों रहे थे? तो क्या हो जाएगा? क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी, वाई। अब जो जैसा हम पहले कर रहे थे वैसे ही तो है। तुम है तो उसके लिए वर होगा, वाई वर। यू होगा, और वर जो है स्लीप, तो उसमें जुड़ जाएगा वाई वर यू स्लीपिंग। ठीक है, हम कहाँ जा रहे थे? क्वेश्चन, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर, वेयर। और हम का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा वर्ड, वेयर वर। फिर वी आएगा सब्जेक्ट, वेयर वर वी। गोइंग मतलब होता है जा, गोइंग। ठीक है, मैं कौन सी किताब पढ़ रहा पढ़ रही थी? वही बात है ना, रात आ रही थी। तो अब मैंने ये भी बताया था, जब विच आ जाए, कौन सी आ जाए, तो दोनों एक साथ लिखते हैं, है ना? उसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। तो विच बुक, उसके बाद से हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है एज पर द सब्जेक्ट। तो वॉज आई, ये नहीं, ये वॉज है, ये इसके लिए नहीं आया है। वॉज इसके लिए आया है, इतना याद रखिएगा, आई के लिए। विच बुक वॉज आई रीडिंग? क्वेश्चन, तुम कौन सा कलम खरीद
रहे थे। तो कौन सा कलम, यानी विच पेन वर। देखिए अब इस बार विच पेन वर क्यों, क्योंकि यू के लिए तो वर ही लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब। विच पेन वर यू बाय या परचेजिंग। आई होप आपको अभी भी चीजें सारी समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, लेकिन हाँ इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको 2-3 बार रिवाइज करें सारी चीजें, और पढ़ाई के साथ साथ इसको लिखते भी रहें। फर्स्ट टाइम जब आप इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो पूरा फोकस होके देखें, फिर सेकंड टाइम आप इसको नोट करते करते देखें, और थर्ड टाइम खुद से ट्रांसलेट करें, कुछ नए सेंटेंसेस सोच सोच के ट्रांसलेट करें। और आपके लिए टास्क ये है कि कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट 4-4 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके आप उसमें दें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको सच में ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो हमने देख लिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स के लिए। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कुछ लोग इसको इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, वो एक्चुअली मिस प्रोनाउंस करते हैं, इसको इंटेरोगेटिव ही बोलते हैं। यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस करके देखते हैं पहले। एक पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं झूठ बोल रहा था। क्या हो जाएगा भाई? आई वॉज टेलिंग अ लाई। ठीक है। अब इसको हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें, उससे पहले नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आसान होता है थोड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। क्या होता है, इंटेरोगेटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव बनना बहुत आसान होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, तो वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा था? भाई सिंपल सी बात है, वॉच को बाहर कर दो। वॉज, जो कि नेगेटिव ऑलरेडी था, अब इंटेरोगेटिव में भी कन्वर्ट हो जाएगा। वॉज आई नॉट टेलिंग अ लाई? क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। कुछ और सेंटेंसेस करके देख लेते हैं। क्या आप सच नहीं बोल रहे थे? वर यू नॉट टेलिंग द ट्रुथ? TRUTH, truth। क्या हम लोग भोजन नहीं पका रहे थे? Were we not cooking the food? Were we not cooking the food? क्या समीर दिल्ली नहीं जा रहा था? क्या हो जाएगा? Was समीर not going to Delhi? तो ये अभी तक आपने पढ़ लिया है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो टाइप।
अब हम WH वर्ड टाइप के कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। तुम कब झूठ नहीं बोल रहे थे? तो कब की इंग्लिश पाई? व्हेन। तुम के साथ तो भाई वर ही लगेगा। यू, नॉट, झूठ बोलना है, नी टेलिंग लाई। मैं कहा नहीं जा रहा था। Where was I not going? As easy as that. आपको बस अब एक्सपेरिमेंट करना है, ट्रांसलेशन का तरीका आपको पता है, अब बस एक्सपेरिमेंट करना है, नए नए सेंटेंसेस सोचिए और ट्रांसलेट करिए। गलतियां भी करिए, बहुत जरूरी होता है, लेकिन उन गलतियों को रिपीट मत करिए। ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन टाइप। पहले इंटरोगेटिव कम नेगेटिव करके देखते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टाइप। मैं सच बोल रहा था ना। क्या हो जाएगा? आई वॉज टेलिंग द ट्रुथ। वॉज क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, फिर हमें चाहिए नॉट, और फिर चाहिए हमें आई। वॉजंट आई। लेकिन अब एक बात बताता हूँ, जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट आप लिख रहे हैं इंटरोगेटिव में, तो उन दोनों को ऐड करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। तो वॉज नॉट आई अगर मैं लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें लिखना चाहिए वॉज आई नॉट क्वेश्चन, या फिर wasn't wasn't I क्वेश्चन ना। was और not को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में wasn't I, या फिर right, या फिर no। ठीक है। अब नेगेटिव कम इंटरोगेटिव का भी एक एग्जांपल देखते हैं। तुम कहानी नहीं सुन रही थी ना। you were not listening। लिसनिंग के बाद टू लगाते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लिसनिंग टू स्टोरी। और क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव का इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब वर और उसका प्रोनाउन वर यू क्वेश्चन मार्क। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कॉमा के बाद से नो राइट। ठीक। तो इस तरह से हमने आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी फिनिश कर लिया है। और अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपको अभी तक की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, giving me a thumbs up, like, and you can also share the tutorials with your friends and family so that they can also get benefited out of it. Other than this, we are currently running a paid batch. अगर आपको इंटरेस्ट हो हमारे पेड बैच में ज्वाइन करने का, खुद को एनरोल करने का, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दो तरह के पेड बैच चल रहे हैं, एक फ्री और एक चल रहा है पेड। तो दोनों में हम पर्सनली वन लाइक एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में आपको पढ़ाते हैं गूगल मीट के थ्रू। लेकिन पेड वाले में थोड़ा डिटेल पढ़ाई होती है, दैट इज गोइंग टू टेक मच टाइम। बट जो फ्री वाला हमारा बैच है वो एक महीने के अंदर फिनिश हो जाता है विद इन 20-30 क्लासेस। ठीक है। वो उतना फ्रूटफुल भी नहीं होता, तो आई वुड highly recommend you to go ahead with the paid version. Thanks for today.
Let's call it a day.